अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल बखैरियत होंगे और आप अपने स्टडी में मसरूफ़ होंगे और साथ साथ अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं केमिस्ट्री पे तो बात नहीं करूंगा उनके टॉपिक्स पे, अलबत्ता मैं एक पॉइंट पे बात करूंगा कि आप अपनी केमिस्ट्री यानी अपना सब्जेक्ट कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लिहाजा मेरा मेन टारगेट है कि आप सब्जेक्ट को कैसे इम्प्रूव कर ले, हाउ इम्प्रूव योर केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री को आप बेसिक से कैसे सीख सकते हैं। तो मैं इस सिलसिले में लिखने की ज़रूरत तो हमें बहुत कम पड़ेगी, लेकिन कुछ बातें मैं बहुत क्लियर बताऊं कि जब भी आप लोग केमिस्ट्री को सीखना चाहें तो बीइंग एज ए टीचर मैंने कौन सी चीज़ें ऑब्जर्व की हुई है जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ या मैं क्लास डिलीवर करता हूँ और लोगों से क्वेश्चंस कर लेता हूँ कि तो सम टाइम मैं ये फील कर लेता हूँ कि हमारे स्टूडेंट के साथ बुनियादी मसला क्या होता है। तो देखें, हमारे स्टूडेंट के साथ बुनियादी मसला ये होता है कि वो किताब के किसी कॉन्सेप्ट्स को ट्रांसलेट करते हैं, वो इस पॉइंट को प्रॉपरली वो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। मसलन इससे मेरा मुराद क्या है, फॉर एग्जांपल जब आप किसी स्टूडेंट से क्लास में पूछ ले कि व्हाट इज AMU, तो वो डायरेक्टली आपको एब्रिविएशन बता देता है, एटॉमिक मास यूनिट। तो जब आप उनसे फर्दर कहे कि मुझे ये बताओ कि ये एटॉमिक मास यूनिट है क्या चीज़, ज़रा मुझे सादा अल्फाज में समझा दो, तो फिर वो इस पोजीशन में नहीं होता है कि वो आपको समझा सके। फिर स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा जो है वो एक बैरियर बन जाता है। वो कहता है कि ये शायद कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपने याद करना होगा, इस पर रट्टे लगाने होंगे। हालांकि जहाँ तक मेरा ख्याल है केमिस्ट्री में ठीक है कि कुछ चीज़ों पे आपने चीज़ों को याद करना होगा, लेकिन मेजॉरिटी पार्ट अगर आप इसके देख ले तो दे आर हाईली कंसेप्चुअल। तो मैं आप लोगों को आज सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप लोग केमिस्ट्री को कैसे इम्प्रूव कर लें। तो मैं एक चीज़ बता दूंगा जो कि सजेशन हर किस्म के स्टूडेंट्स के लिए है। पहली बात कि जब आप किसी कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना चाहें तो उनकी बहुत बुनियादी जगह से स्टार्ट ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप A लेवल का या O लेवल का या आप कोई फॉरेन अतर ले लें, उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो फिज़िकल केमिस्ट्री है जो तमाम केमिस्ट्रिस्ट के लिए एक थ्योरी प्रोवाइड कर लेती है, तो आप कोई अच्छा सा बुक उठाएं तो सबसे पहले केमिस्ट्री के बुनियादी जो कॉन्सेप्ट्स है वो सीख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये सीख लें कि कंपाउंड क्या है, आप ये सीख लें कि मॉलिक्यूल्स क्या है, फिर आप स्टेक्योमेट्री सीख लें। उसको सीखने के बाद चूँकि तमाम के तमाम पॉइंट्स में आखिरकार आप बातें एक्सप्लेन करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, जब आपको मॉलिक्यूल्स का आइडिया क्लियर हो, उनके मोशंस का आइडिया क्लियर हो, तो फिर आप बहुत सी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। फिर चूँकि तमाम चीज़ें उनके कॉन्सेप्ट्स एटम पर भी बेस है, तो फिर बेहतर होगा कि आप लोग सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी कर ले। एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने के बाद आपको ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे हरकत करते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा होती है और इनका एंगुलर मोमेंटम कैसे होता है, हम इससे एक्स-रेस कैसे पैदा कर सकते हैं। तो ये आपका एक बेहतरीन अप्रोच एटम्स पे क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद आप केमिकल बॉन्डिंग को स्टडी कर लें और फिर इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग को अच्छी तरीके से स्टडी करने के बाद, और इसके लिए मैं दोबारा रिकमेंड कर लूँगा कि कोई अच्छा सा बुक सिलेक्ट कर ले और ये कॉन्सेप्ट ट्रांसलेट ना किया कर ले बल्कि इसको अंडरस्टैंड किया करे। और मैं ये कहूँगा कि जो फॉरेन अतर है, और इस सिलसिले में मैं जनरल केमिस्ट्री के लिए 2 प्रोफेसर के नाम जो है वो पर्टिकुलरली बता दूंगा। इनमें से एक है पीटर एटकिन की क्वेस्ट फॉर इनसाइट, वो देख ले, और साथ में क्वारी की एक बुक है एटम फर्स्ट, जनरल केमिस्ट्री का एक बुक है। उसमें जितनी भी आपके साथ प्रॉब्लम्स है उनको हल कर ले। और एक बात मैं आप और भी बताऊं कि जब आप कोई कॉन्सेप्ट सीख लें
और फॉरेन ऑथर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि जब आप कोई कॉन्सेप्ट सीख ले तो उन पे मुख्तलिफ किस्म के एक्सरसाइज उन लोगों ने दिए हुए थे। तो जब आप वो एक्सरसाइज हल कर सकेंगे तो आप फिर समझ लें कि आप केमिस्ट्री को अब फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद फिर आप केमिकल काइनेटिक्स को सीख लें, फिर इसके बाद आप केमिकल इक्विलिब्रियम को सीख लें, उनके न्यूमेरिकल्स कर लें। और एक बात और कि जब तक आप केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम इनके न्यूमेरिकल्स हल नहीं कर सकते हैं तो इट मीन्स कि आपके बुनियादी कॉन्सेप्ट्स में बहुत बड़ा मसला है, तो इनको इम्प्रूव कर लें। फिर इसके बाद आप चले जाएं टूवर्ड्स थर्मोकेमिस्ट्री, फिर इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर सोल्यूशन। ये चीज़ें जब आप सीख लेंगे तो आपका एक बहुत ज़बरदस्त बैकग्राउंड बन जाएगा टू अंडरस्टैंड द बेसिक थ्योरी ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा, इसके बाद ये तो आपने अपने आप को एक लिहाज से थियोरेटिकली मजबूत किया। फिर इसके बाद अब केमिस्ट्री एक तो नहीं है, लेकिन ये जो आइडिया मैंने आपको बता दी है ये आपको एक सॉलिड फाउंडेशन दे देगा कि आप बाकी केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को सीख सकेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद आप आ जाएं टुवर्ड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं आपको रिकमेंड कर लूँगा कि आप लोग जो बिगिनर्स हैं तो आप लोग इवन के जो फॉरेन ऑथर मैंने आपको बता दिए, जिसमें से एक बुक है स्टीफन कोकर का, मुझे बुक तो एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उसमें उन लोगों ने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी डिस्कस की है। या इवन के आप लोग कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुक उठाएं तो इसमें बाकी चीज़ों पे फिलहाल आप सोचना छोड़ दें। पहला काम आप ये कर ले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप लैंग्वेज सीख लिया कर ले। और लैंग्वेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नॉमेनक्लेचर, कि आप किसी कंपाउंड को पहचान कैसे सकते हैं, उनको आप नाम कैसे दे सकते हैं और आप इनको कौन सी कैटेगरी में रख सकते हैं। तो जब आप नाम वगैरह सीख लें तो फिर आप ये सीख लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किन किस्म के रिएक्शन के टाइप्स हो सकते हैं और उन टाइप्स को सीख लें। फिर इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है आइसोमेरिज्म, उनको सीख लें। फिर इसके बाद आप रिएक्शन मैकेनिज्म पे बात कर लें। और इस सिलसिले में जो आप एक अच्छा बुक रख सकते हैं वो बुक मुझे ज़रा दिखाएं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दे दें मुझे। तो इस सिलसिले में आप लोगों के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बुक है जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 7th एडिशन है और ये ब्रूस की लिखी हुई किताब है। आप इसको देख सकते हैं, मेरे साथ इसकी है 7th एडिशन। तो मेरा मशवरा ये होगा आप लोगों को कि इनके आप लोग मैनुअल सोल्यूशन भी साथ साथ ले लें। तो इसमें बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है, इस पे काम कर लें तो उन एक्सरसाइज को जब आप हल कर लेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान होगी। इसके अलावा डेविड क्लीन की एक सेमेस्टर्स के लिए एक बुक है जिसमें से उन्होंने एक सेमेस्टर्स के लिए लिखी है, उनको भी आप देख सकते हैं। लेकिन स्टार्ट हमेशा के लिए आप लोअर, यानी मतलब है कि बहुत सिंपल चीज़ों से आप स्टार्ट लिया करें। अच्छा, इसके बाद जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ आते हैं तो एक बात याद रखें कि जो पीरियडिसिटी प्रॉपर्टीज़ है उनको आप अच्छी तरीके से कवर कर ले। पहला काम ये कर ले कि पीरियाडिक टेबल को आप अच्छे अंदाज में पिक कर लें। तो उसके लिए आप कोई भी जनरल केमिस्ट्री का बुक उठाएं, वो एटकन का हो या मैक्वारी का हो या नेवाल्डो जेट्रो का हो, तो ये आप कोई भी बुक उठाएं तो इनकी पीरियाडिक टेबल के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें उन्होंने एटॉमिक साइज, इसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उस पर उन्होंने बेहतरीन डिस्कशंस किया है। तो सबसे पहले उनके बेसिक फाउंडेशंस जो है वो फिर आप सीख ले। फिर इसके बाद आप जब इसको सीख ले तो इनके अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपने सीखनी है, उसका बेस बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो शर्मा, पूरी शर्मा की एक इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री बुक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और हुई की एक बेहतरीन बुक है, वहाँ से भी आप इसको डेवलप कर सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि बिफोर दैट कि आप हायर लेवल पे जाएं, सबसे पहले अपने आप को फंडामेंटल चीज़ों पे क्लियर कर ले, तो फिर आगे बाकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे और आप लोगों को गाइड करते चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।